अब बात करेंगे सियासत के सुपर संडे की। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली से लेकर यूपी तक सियासी संग्राम तेज है। आज की 3 बड़ी खबरों पर नजर रहेगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एनडीए 400 पार के लिए हुंकार भरेगा। प्रधानमंत्री मोदी मेरठ से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। तो वहीं दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट होंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान से इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहा है। और तीसरी बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में तीसरे मोर्चे की तैयारी है। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को झटका लगा है। अपना दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल और ओवैसी के बीच गठबंधन हो गया है और दोनों नेता एक साथ चुनाव लड़ेंगे। इन तीनों खबरों पर आज दिन भर नजर बनी रहेगी। अपडेट इन तीनों खबरों से जुड़ा हुआ एबीपी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। सियासत का सुपर संडे, दिल्ली से लेकर यूपी तक आज हलचल रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां आज मेरठ में रहने वाले हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज तीसरे मोर्चे का ऐलान होगा और ये ऐलान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। और इसी ऐलान के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक और झटका लगेगा। दरअसल आज लखनऊ में ओवैसी अपना दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे का ऐलान करेंगे। ओवैसी और पल्लवी पटेल के तीसरे मोर्चे में जल्द ही कुछ दूसरी छोटी पार्टियां भी जुड़ सकती है। तीसरे मोर्चे के ऐलान को लेकर ही ओवैसी आज दोपहर को लखनऊ पहुंच रहे हैं और माना यह जा रहा है कि वहीं पे एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया जाएगा। तो तीसरे मोर्चे के ऐलान से पहले अपना दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल का बयान आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, पल्लवी पटेल ने कहा कि अखिलेश यादव को सबक सिखाएंगे। अखिलेश यादव ने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया। अखिलेश यादव आज भी खुद को सीएम समझते हैं। पल्लवी पटेल ने यह भी दावा किया है कि अखिलेश 24 भी हारेंगे और 27 भी हारेंगे। गठबंधन का धर्म नहीं निभाया गया है। अखिलेश यादव पर पल्लवी पटेल ने निशाना साधा है, जो कि तीसरे मोर्चे की तैयारी में आज है। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि अखिलेश 24 भी हारेंगे और 27 का चुनाव भी हारेंगे। और चलिए इस वक्त इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे दो सहयोगी। मोहम्मद मोइन प्रयागराज से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अभिषेक उपाध्याय लखनऊ से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, बात पूरी हो गई है दोनों के बीच में, कितना इंतजार करना पड़ेगा, कब तक औपचारिक ऐलान हो सकता है तीसरे मोर्चे का? देखिए, सब कुछ तैयार हो चुका है, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है और औपचारिक ऐलान आज दोपहर 2:30 बजे हो जाएगा। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल साझा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों पार्टियों के समझौते का ऐलान किया जाएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में तीसरा मोर्चा बनाए जाने का भी ऐलान किया जाएगा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, तीसरे मोर्चे बनाए जाने का ऐलान किया जा रहा है। फिलहाल उसमें 2 पार्टियां हैं, लेकिन जल्द ही दावा यह किया जा रहा है कि जल्द ही इसमें तमाम दूसरी पार्टियां भी शामिल हो जाएंगी। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण से बात की गई है, स्वामी प्रसाद मौर्य से बात की गई है, बाबू सिंह कुशवाहा से बात की गई है और पीस पार्टी के डॉक्टर अयूब से बातचीत की गई है। और जो दोनों नेता हैं, चाहे वो ओवैसी हो चाहे पल्लवी पटेल है, उनका दावा है कि जल्द ही ये सारे नेता भी उनके तीसरे मोर्चे का हिस्सा बनेंगे। और बड़ी बात आपको बता दें कि चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो चाहे पल्लवी पटेल हो, दोनों की पार्टियां अखिलेश यादव से समझौता करना चाह रही थी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अखिलेश यादव से 5 सीट मांगी थी, जबकि पल्लवी पटेल ने 3 सीटें मांगी थी। अखिलेश यादव ने दोनों की बातें नहीं मानी। ऐसे में तीसरा मोर्चा क्या कुछ करेगा, इसका फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल दोनों के निशाने पर अखिलेश यादव हैं। और साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस तीसरे मोर्चे से सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश यादव को होगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में एंट्री से मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा और मुस्लिम वोटों का अगर बंटवारा होता है तो उसका सबसे ज्यादा खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना होगा। तो तीसरे मोर्चे की कवायद जरूर यही सवाल मेरा अभिषेक उपाध्याय से रहेगा, क्योंकि जिस तरीके का जिक्र आपने किया है कि सीधे तौर पर निशाना रहने वाला है तीसरे मोर्चे का अखिलेश यादव, और पल्लवी पटेल ने आरोप भी लगाया है कि भाई गठबंधन का धर्म अखिलेश यादव ने नहीं निभाया है। अभिषेक, तो क्या माना जाए, कितना मुश्किल पैदा कर सकता है तीसरा मोर्चा इंडिया गठबंधन के लिए?
बिल्कुल, देखिए मोइन जी की इस बात में दम है कि ये इससे बिखराव होगा, मुस्लिम वोटों का बिखराव होगा। लेकिन मैं दो चीजें ऐड करना आपको और चाहूंगा कि अखिलेश यादव के लिए तो चुनौती होगी, लेकिन अपना दल के लिए भी चुनौती होगी। खासतौर पे अनुप्रिया पटेल के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। मिर्जापुर, सोनभद्र जहां वो लड़ रही हैं, अगर वहां उम्मीदवार उतार देता है ये गठबंधन तो समस्या अनुप्रिया पटेल को भी आएगी। और मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि बाबू सिंह कुशवाहा इससे बाहर हैं। बाबू सिंह कुशवाहा से मेरी पहले भी बात हुई थी, कल भी मुलाकात हुई है। उनकी अखिलेश यादव से बात चल रही है और वो बातचीत काफी, आप जिसे कह सकते हैं, काफी फाइनल स्टेज की ओर बढ़ रही है और हो सकता है जल्दी उसका ऐलान भी हो जाए। तो वो बाहर है। पिछली बार जब ये हुआ था, पिछली बार लोकसभा यूपी के विधानसभा चुनाव के समय में, उस समय बाबू सिंह कुशवाहा और असदुद्दीन ओवैसी ने साथ मिलकर के इस मंच की नींव रखी थी, लेकिन उसके जो अनुभव थे बाबू सिंह कुशवाहा के लिए वो बहुत ज्यादा सुखद नहीं रहे थे। एक बात मैं और इसमें ऐड करूंगा कि आज 2:30 बजे जब ऐलान होगा तो पहला चरण का नॉमिनेशन देखिए खत्म हो चुका है। इसके बाद के जो चरण बाकी है उसमें मैक्सिमम जगहों पर उतारने की योजना है। और खासतौर पर जो अभी मोइन जी जो बात कह रहे थे, जहां पर अल्पसंख्यक अकलितों के वोट हैं और अपना दल अनुप्रिया पटेल का जहां वोट बैंक है वहां भी सेंधमारी हो सकती है। बिल्कुल अभिषेक, इंतजार है औपचारिक ऐलान का, उसके बाद देखने वाली बात है कि आने वाले समय में कितनी मुश्किल ये पैदा करता है। बहुत धन्यवाद मोइन आपका भी, अभिषेक आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात दिल्ली की करेंगे। आज एनडीए यूपी में हुंकार भरेगा तो वहीं दिल्ली में इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ एकजुट होगा। बड़ी खबर यह है कि आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली है। रैली में एक मंच पर विपक्षी गठबंधन के नेता दिखेंगे। रैली के जरिए आज विपक्षी गठबंधन अपनी ताकत दिखाएगा, यानी आज मेरठ से दिल्ली तक चुनावी शक्ति प्रदर्शन होना है। और चलिए जैनेंद्र कुमार इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। जैनेंद्र, महारैली इंडिया गठबंधन की क्या तैयारी है, क्या मुद्दे हैं जो इस रैली में उठाते हुए नजर आएंगे इंडिया गठबंधन के नेता? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। कांग्रेस जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसको इनकम टैक्स का नोटिस जो है 3500 करोड़ से ज्यादा का आ चुका है। तो इन तमाम मुद्दों को उठा करके विपक्ष ये कहेगा कि मोदी सरकार जो है उसका तौर तरीका, रवैया लोकतंत्र के खिलाफ है। रामलीला मैदान में बड़ी तैयारी है और चूंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ठीक बाद ये रैली हो रही है तो सबसे बड़ा मुद्दा केजरीवाल की गिरफ्तारी ही है। मैदान के अंदर बड़ी तैयारी और मैदान के बाहर भी बड़ी तैयारी है। अहम बात यह है कि नेता भले ही अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन इस रैली के लिए कांग्रेस ने भी बराबर की ताकत झोंकी है। बल्कि मैदान के बाहर अगर हम देखें होर्डिंगों और पोस्टरों पे, निखिल जी जरा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिए, तो ऐसा लगता है जैसे कि कांग्रेस एक तरीके से यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली में वो बड़े भाई की भूमिका में है। इंडिया गठबंधन में जगह जगह पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के होर्डिंग है और कांग्रेस के झंडे ज्यादा नजर आ रहे हैं। और ये दिलचस्प है क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में गठबंधन में है तो पंजाब में दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं। और मेरे साथ देवेंद्र यादव हैं, पंजाब में कांग्रेस के प्रभारी हैं। देवेंद्र जी, क्या संदेश इस रैली का? और ये जो विरोधाभास है, दिल्ली में साथ, पंजाब में अलग, पब्लिक कंफ्यूज नहीं होगी? मैसेज साफ है। देखिए, आज देश में लोकतंत्र नाम की चीज बची नहीं है। आज जिस तरीके का माहौल पूरे देश में, ना सिर्फ दिल्ली में झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, जो मुख्य पार्टियां हैं उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, कांग्रेस के खाते सील कर दिए जाते हैं, 1800 करोड़ रुपए के नोटिस दे दिए जाते हैं, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बहुत तरीके से ख़त्म कर दिया जा रहा है। आज ईडी चुनाव किसी विपक्षी पार्टी के साथ नहीं है, आज चुनाव सरासर नजर आता है जैसे ईडी और आईटी के साथ। आप कह रहे हैं लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी कह रही है कि विपक्ष की कोशिश परिवार बचाओ की है। विपक्ष भ्रष्टाचार छुपाओ, परिवार बचाओ रैली कर रहा है। ये बीजेपी ने हमला किया इस रैली पर। मुझे समझ नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी में जब कोई भी भ्रष्टाचारी जाता है तो वो बहुत साफ और सफेद होकर निकल जाता है। आज अगर इनकी लिस्ट उठा के देखेंगे तो उस लिस्ट में आपको देखेंगे कि ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो दूसरी पार्टियों से पोंछ करके लाए गए हैं। तो किस तरीके का लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? मोदी जी जिन्होंने संवैधानिक सभी संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है, आज लोकतंत्र की बात करते हैं। निश्चित ही आज यहाँ जो देख रहे हैं रामलीला मैदान के अंदर और बाहर, ये माहौल स्पष्ट करता है कि लोग, आम जनता पूरी तरीके से इंडिया ब्लॉक के साथ खड़ी है। इसका क्या राज है कि कांग्रेस के झंडे ज्यादा नजर आ रहे हैं? ऐसा लग रहा है कांग्रेस कोई मैसेज देना चाह रही है इस रैली के जरिए। गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हुई और ज्यादा झंडे कांग्रेस के नजर आ रहे हैं, ज्यादा तैयारी कांग्रेस की नजर आ रही है। देखिए, हमारी ये रैली जो है वो इंडिया ब्लॉक की रैली है और निश्चित ही इंडिया ब्लॉक में
कांग्रेस बड़ी भाई की भूमिका निभाने का काम कर रहा है। और स्पष्ट यहाँ नज़र आ रहा है जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता निकल के आया है, उसको स्पष्ट मैसेज है, उसको ये अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप देखेंगे कि कांग्रेस के साथ साथ इंडिया ब्लॉक के सभी साथीगण मजबूती के साथ इस लेकिन ये जो विरोधाभास है देवेंद्र जी इंडिया ब्लॉक में, इंडिया गठबंधन में, कि दिल्ली में तो गठबंधन है लेकिन पंजाब में मुख्य मुकाबला आप दोनों पार्टियों के बीच में है, कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी है। तो इससे जो मेरा पहला सवाल था, पब्लिक क्या कंफ्यूज नहीं होगी कि एक स्टेट में गठबंधन, एक स्टेट में लड़ाई? जी नहीं, देखिए हम बिल्कुल जैनेंद्र, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इतनी सारी चीजों के बाद भी जो विपक्ष है वो अभी भी एकजुट है और इसलिए महारैली की जा रही है। बहुत धन्यवाद जैनेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देखिए इंडिया गठबंधन की रैली पर बीजेपी ने निशाना साधा है। भ्रष्ट लोग एकजुट हो गए, बीजेपी का ये कहना है, और गुनाह छिपाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छिपाओ रैली इनके लिए सिर्फ अपना परिवार है। भारत की राजनीति का एक बहुत विचित्र और विस्मयकारी दृश्य दिखने जा रहा है, क्योंकि वो लोग जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिन पार्टियों को चोर और बेईमान की संज्ञा देकर सत्ता में आए थे, आज उन्हीं के हम सफर और हमराज होते चले जा रहे हैं। आज यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की राजनीति में पहली बार उस राज्य में रैली हो रही है जहां का मुख्यमंत्री हिरासत से सरकार चला रहा है। इधर इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव दिल्ली पहुंच गए हैं और रैली को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि केजरीवाल को अरेस्ट करने पर बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग दिल्ली आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। बीजेपी की चिंता ये है कि वो जा रही है, और आज की खबर तो आप जानते होंगे ना, हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। तो सोचिए वो पहले से ही तय हो रखा है कि दिल्ली कौन आ रहा है, दिल्ली से बाहर कौन जा रहा है। आज की तारीख में केजरीवाल जी को अरेस्ट करने से भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। एक ही व्यक्ति है और भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में लूट कर रही है, जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रही है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? इधर इंडिया गठबंधन की रैली पर आम आदमी पार्टी ने यह कहा है कि हम लोग लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश का संविधान खतरे में है। तो बीजेपी पर आम आदमी पार्टी ने यह हमला बोला है। संदीप पाठक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संदीप जी, एक बहुत बड़ी रैली आपने रामलीला मैदान में आयोजित की है, मैसेज क्या रहेगा? क्योंकि यहाँ अलग अलग दल हैं और अलग अलग मैसेज देने की कोशिश है। आम आदमी पार्टी का जो मैसेज है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है, सिर्फ वही मैसेज सब लोग लेके चल रहे हैं। देखिए, सबका मैसेज एक ही है कि देश को बचाना है, प्रजातंत्र को बचाना है और तानाशाही को हटाना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से इन्होंने गिरफ्तार किया है और जेल में रखा है, ये एक ट्रिगर पॉइंट था पूरे देश में बदलाव का। ये ट्रिगर पॉइंट भारतीय जनता पार्टी ने रीड नहीं किया था कि ऐसे होगा, लेकिन अब ये उनके जी का जंजाल हो गया है। ना उनको निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। अरविंद केजरीवाल कोई साधारण आदमी नहीं है। आज तक भाजपा का पाला दूसरे से पड़ा होगा, अब पाला केजरीवाल से पड़ा है। सुनीता केजरीवाल भी यहाँ पर होंगी, क्या मैसेज देने की कोशिश, क्या सॉफ्ट लॉन्च की इस तरह माना जाए या इस तरीके से आगे अरविंद केजरीवाल का मैसेज लोगों तक पहुँचाए? मैसेज बड़ा सादा सिंपल है कि केजरीवाल जी ने उन्हें देश के नाम कुछ मैसेज दिया है, वो मैसेज आके यहाँ पर देंगे। संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव जो कह रहे थे कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है और अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो बेहद गलत है, इसीलिए सारे दल आज यहाँ पर एकजुट हुए हैं और यहाँ से अपना अलग अलग मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन चंद्रदेव के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और चलिए मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैनेंद्र और दीपक खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपक, बातचीत हमने आपकी सुनी संदीप पाठक से, तमाम दलों पर नजर रहेगी, तमाम जो लोग हैं उन पर नजर रहेगी, लेकिन दो ऐसे चेहरे हैं जिनका इंतजार सब कर रहे हैं, सुनीता केजरीवाल का और कल्पना सोरेन का। और ये भी जानना चाहते हैं कि जब आज सुनीता केजरीवाल मंच पर आएंगी तो क्या संदेश, क्योंकि बार बार जब वो मीडिया के सामने आती है तो अरविंद केजरीवाल का संदेश सुनाती है, आज क्या संदेश वो अरविंद केजरीवाल का सुनाने वाली है?
जी बिल्कुल, और सीधे तौर पर सुनीता केजरीवाल इसीलिए यहाँ पर पहुँच रही हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल से रोजाना अगर ईडी कस्टडी में किसी की मुलाकात होती है तो सुनीता केजरीवाल की ही होती है। और इस दौरान ही लगातार अरविंद केजरीवाल जो है वो अपनी पार्टी के नेताओं से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं सुनीता केजरीवाल के जरिए। तो आज भी ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने इस बड़ी रैली के लिए एक बड़ा संदेश अपने कार्यकर्ताओं तक, अपने नेताओं तक पहुँचाने के लिए सुनीता केजरीवाल को दिया है और सुनीता केजरीवाल इसी मंच से उस संदेश को लोगों के सामने रखेंगी। आप मंच देखिए, मंच में एक तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, तस्वीर है अरविंद केजरीवाल की सलाखों के पीछे। और आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मैदान में आप जहां भी देखें तो आम आदमी पार्टी ने यही तस्वीर सामने रखी है। कोशिश है इमोशनली लोगों को कनेक्ट करने की, लोगों तक सिंपैथी गेन करने की, कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत ठहराने की। और ये तमाम कोशिश जो है आम आदमी पार्टी तभी से कर रही है जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। यही वजह है कि आज इस महान रैली का आयोजन जो है वो किया गया, अलग अलग दलों से कांटेक्ट किया गया। बाद में ये कहा गया कि सब लोग अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे एक तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जोड़कर बता रही है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो बेहद गलत है। और यही वजह है कि आप मंच पर भी देखेंगे तो आपको आम आदमी पार्टी के नेता इस वक्त ज्यादा नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली कैबिनेट मंत्री हैं, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, वो तमाम लोग नजर आ रहे हैं। इसके अलावा संदीप पाठक भी आपको नजर आ जाएंगे, संजीव झा नजर आ जाएंगे, कांग्रेस के नेता भी अब पहुंचने यहाँ पर शुरू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर पहुंच सकते हैं, तेजस्वी यादव पहुंच सकते हैं, अखिलेश यादव भी दिल्ली पहुंच गए हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो बड़े चेहरे यहाँ पर होंगे, राहुल गांधी तक की आने की बात कही जा रही है, सोनिया गांधी होंगी, और सबसे अहम बात कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल आज इस मंच से क्या मैसेज देंगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दीपक, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लाल कृष्ण आडवाणी को आज भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करेंगी, लेकिन तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला लाल कृष्ण आडवाणी के घर जाता हुआ। और आज जो है लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। कल 4 बड़े चेहरों को, कल 4 बड़े नामों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और आज लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कुछ देर बाद लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचेगी और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। अमित शाह, राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं और अब इंतजार है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, जो लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करेंगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तबीयत खराबी की वजह से कल जो समारोह हुआ था उसमें शामिल नहीं हो पाए थे लाल कृष्ण आडवाणी और इसलिए ये फैसला लिया गया कि उनके घर जाकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और इसी के लिए आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो है उनके घर पहुंचेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करेंगे।